हाजत में खड़े जिस युवक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने ही बीडीसी श्रवण यादव की बाइक पर टंगे हुए थैले से पैसे निकाल करके, थैले समेत पैसे निकाल करके और अपने साथियों को दिए थे। उनके साथ नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया प्रखंड में और यहां से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर यह है कि कोडा गैंग, जिसने कि इलाके में उत्पात मचाकर रखा हुआ था, लोग आतंकित थे, बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहे लोगों के साथ रास्ते में छीना झपटी कर लेते थे ये लोग या चोरी कर लेते थे उन पैसों की। इस गैंग के चारों आरोपी, जो कि इनकी पिछली घटना जो लगभग 10 तारीख के करीब में हुई थी, इसी प्रखंड के बेलही खास पंचायत के बीडीसी पंचायत समिति सदस्य के श्रवण यादव की बाइक के झोले में टांगे गए 1 लाख रुपए, जो कि उन्होंने बैंक से तुरंत ही निकाले थे और जब ब्लॉक में वो अपने द्वारा करवाए जा रहे काम का निरीक्षण करने के लिए वहां पर गए थे, तो वो पैसे वो अपराधी लेकर के वहां से भाग गए थे। उन चारों अपराधियों की स्थानीय दुकानों में लगी हुई सीसीटीवी फुटेज जब निकाली गई थी, उस सीसीटीवी फुटेज से पहचान करके आज जनता ने उन्हें दबोच लिया। करीब शाम 4 बजे की यह घटना थी। जनता ने इन अपराधियों को एक दूसरे के सहयोग से बाइक से चेज करके जैसे भी करके उन्हें पकड़ा है और श्रवण यादव वगैरह सभी लोग उस घटनास्थल पर मौजूद थे। हमारी बातचीत हुई उनसे और कल हम बताएंगे पूरा घटनाक्रम क्या था। श्रवण के मुंह से ही जानेंगे, उनकी ही जुबानी जानेंगे कि उन्होंने कैसे ही इन आरोपियों की पहचान की और इन्हें पकड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अपराधियों के हौसले क्या इतने बुलंद हो गए हैं कि एक ही थाना क्षेत्र में वो एक घटना को अंजाम देते हैं, किसी और को नहीं बल्कि वहां के एक जनप्रतिनिधि को, स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि को निशाना बनाते हैं, उसको लूटते हैं और फिर 1 हफ्ते बाद ही ठीक 8वें दिन उसी स्थान पर पहुंचते हैं, रेकी करते हैं और घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। वो तो आज जनता की जागरूकता थी कि वो लोग पकड़े गए, अन्यथा प्रशासन की क्या भूमिका थी ये कहना मेरी समझ के परे है। अपराधियों के बुलंद हौसले इस बात का प्रमाण है कि यहां पर प्रशासन किसी भी घटना को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है जिस गंभीरता से उसे किसी घटना को लेना चाहिए। इस घटना के संबंध में जब हमने स्थानीय एसडीपीओ श्री नरेश कुमार से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने हमारा फोन ही नहीं उठाया। इस बाबत हमसे बातचीत करते हुए बिहार के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी ने इस घटना को काफी दुखद और निंदनीय बताते हुए क्या कहा, उनके शब्द सुनिए। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस पर से जनता का विश्वास उठ रहा है जी, उठ रहा है क्या, उठ गया और इसीलिए जनता पुलिसिंग का काम स्वयं कर रही है। जनता सेल्फ पुलिसिंग में लग गई और ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं था कि बिहार में ये स्थिति आएगी जी। लेकिन चूंकि ये मुख्यमंत्री रिमोट हो गए हैं जी, मुख्यमंत्री का पद रिमोट कंट्रोल से चल रहा है जी, और जो ऑफिसर हैं वो कंफ्यूज हैं, तो बात किसकी सुने जी, वो अपने ऐश मौज में लगे हैं और अपने धन और संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे जी। और जनता के साथ जब अपराधी इस प्रकार की घटना कर रहे हैं तो अब जनता स्वयं आगे आकर के और अपराधियों को पकड़ रही है। अभी भी बिहार सरकार को शर्म हो तो वैसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर जनता का जो थोड़ा बचा हुआ विश्वास है उसको बचा ले। बस मैं इतना ही कर। ये वो बातचीत थी जो हमसे फोन लाइन पर बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहे। प्रशासन के लिए, सरकार के लिए जो शब्द कहे उन शब्दों को आपने सुना। अब जरा सा हमारे स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को देखिए। कटिया थाने के हाजत में खड़ा यह युवक अपना नाम चित्तू कुमार यादव बता रहा है और पिता का नाम स्वर्गीय दीपक यादव बता रहा है। इस युवक के अनुसार यह नया टोला जोरातपुर थाना क्षेत्र कोडा है, जिस कोडा के नाम पर इस पूरे गैंग का नाम
कोडा गैंग रखा गया है। उसी थाना क्षेत्र कोडा का यह नाम बता रहा है और यह थाना क्षेत्र पड़ता है कटिहार जिले में। कटिहार से उठकर बिहार के गोपालगंज जिले के एक थाना क्षेत्र में आकर के अपराध करने वाले अपराधियों के हौसले क्या इतने बुलंद हैं? स्क्रीन पर चल रही इस फुटेज को देखिए। ये वो फुटेज है जब स्थानीय लोगों द्वारा इन अपराधियों को पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इन अपराधियों ने पहले सोचा कि जनता को चकमा दे करके निकल जाए, उनसे संघर्ष किया और इस दौरान इन्हें कुछ चोटें भी आई हैं। ये तब की तस्वीर है और प्रशासन यहां पर नदारद था, प्रशासन कहीं था ही नहीं। सवाल यह भी उठता है, घटना की सूचना मिलने के लगभग 1 घंटे बाद प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचा है, जहां पर जनता ने इन अपराधियों को पकड़ करके रखा हुआ था। तो प्रशासन की भूमिका पर, कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं कि प्रशासन इतना सुस्त आखिर क्यों है? क्या प्रशासन की इसी सुस्ती का परिणाम है कि अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि कटिहार से उठ करके अपराधी गोपालगंज में अपराध कर रहे हैं, फिर यहां से वापस चले जा रहे हैं? हाजत में खड़े जिस युवक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, उसने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने ही बीडीसी श्रवण यादव की बाइक पर टंगे हुए थैले से पैसे निकाल करके, थैले समेत पैसे निकाल करके और अपने साथियों को दिए थे, उनके साथ फरार हुआ था। सवाल यह भी उठता है कि ब्लॉक ऑफिस, प्रखंड कार्यालय परिसर में जहां पर व्यवस्था होती है, प्रशासनिक गार्ड्स दिए जाते हैं, वहां पर आखिर सुरक्षा इतनी लचर क्यों थी कि किसी के बाइक पर टंगे हुए थैले से कोई सामान लेकर के चला जा रहा है? और वहां पर भी एक सीसीटीवी फुटेज जो मिली थी वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान की गई। दूसरा सीसीटीवी फुटेज जो इनके बाइक का नंबर देखने में काम आ सकता था, बेहद उपयोगी हो सकता था, वो सीसीटीवी फुटेज, वो सीसीटीवी कैमरा खराब था। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बेहद बड़े सवाल उठाए जा सकते हैं, प्रशासन की भूमिका पर बेहद बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर इस मामले में दृष्टिगोचर है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रशासन की पूरी शक्ति, पूरी क्षमता लगी हुई है केवल और केवल शराब के छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ने में, छोटे मोटे तस्करों को पकड़ने में। बाकी प्रशासन की भूमिका ऐसे बड़े अपराधों में क्यों आखिर लचर दिखाई देती है, यह बड़ा सवाल है। आगे हमारी नजर बनी हुई है इस घटना से जुड़ी हुई हर खबर पर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।